एवो किसको ज्ञान बतावो, कहे सुखदेव जी सुनो स्वामी जी, चुपक कौन सुन ल्यावो। जब आप सबको संसार में जा जाकर उपदेश करते हो, विदोविद वचन बोलते हो, तो आप किसको तो दुआ देते हो और किसको बद्दुआ देते हो, और किसको ज्ञान बताते हो, और चुपक कौन से ले, और किससे आप चुप ही रहते हो। किसी से आप कौन ऐसे जन है जिससे आप कुछ बातें ही नहीं करते। किसी को तो आप आशीर्वचन करते हो और किसे आप बद्दुआ भी देते हो, शराब भी दे देते हो, और किसी का आप ज्ञान बताते हो और किसी से आप कुछ बताते हो। तो स्वामी जी इस बात का उत्तर देते हैं, जग को दुआ बेदुआ देवा, मन को ज्ञान बतावा। स्वामी कहे सुनो सुखदेव जी, आपो देख संभावा। भाई संसार में जो अच्छा कार्य करते हैं, पुण्य का कार्य करते हैं, भलाई का कार्य करते हैं, उपकार का कार्य करते हैं, उन्हें तो हम दुआ देते हैं, उन्हें तो हम आशीर्वाद देते हैं, उन्हें हम आशीर्वचन कहते हैं। और जो संसार में खोटा कार्य करते हैं, निष्ठ कार्य करते हैं, जो नहीं करना चाहिए ऐसा कार्य करते हैं, जिससे नरकों की यातनाएं भोगनी पड़े, उन्हें हम समझाते हैं ज्ञान के द्वारा कि ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो उन्हें हम जो है श्राप भी दे देते हैं, बद्दुआ भी दे देते हैं, खोटे कार्य को, उनके खोटे कार्य के कारण। तो जग को दुआ बेदुआ देवा, और मन को ज्ञान बतावा। और हम जो है सबके मन को ज्ञान का प्रबोध कराते। मन का गुरु ज्ञान है। ये ज्ञान मन को सीखना है। मन जब भीतर से सीखना है, भीतर में जब मन ज्ञान को धारण करे, मन जब ज्ञान में लग जाएगा तभी काम बनेगा। इसके बिना काम बनने वाला नहीं न है। तो हम ज्ञान किसको देते? मन को देते। और मन किसके माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता है? इंद्रियों के माध्यम से। कौन सी इंद्रिय से ज्ञान सुनता है मन? कारण इंद्रिय से। काना द्वारा श्रवण करो, कानों के द्वारा ज्ञान श्रवण करते, और कान इंद्रिय के द्वारा ज्ञान सुनकर वो ज्ञान ज्ञान का संदेश किसके पास पहुंचता है? इंद्रिय का राजा कौन है? इंद्रिय को चलाने वाला कौन है? मन है। तो कानों के द्वारा जो भी ज्ञान सुनते हैं वो सारा संदेश सबसे पहले किसके पास जाता? मन के पास जाता। और मन नहीं लग रहा है तो संदेश जाएगा ही नहीं। जो ज्ञान सुनाया है वो सुना का अनसुना कर देगा। उसका मन ही नहीं है ज्ञान सुनने का। तो बोले कितने ही वो जो है कान उसके खुले हुए हैं, लेकिन वो संदेश मन तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि मन की इच्छा नहीं है ज्ञान श्रवण करने की। तो इंद्रियों का राजा कौन है? मन। इंद्रियों को संचालित कौन करता है? मन। इंद्रियों को आदेश कौन देता है? मन। तो महाराज हमारे ज्ञान किसको सुनाना है? कानों को तो नहीं सुनाना। कानों को सुनाएंगे तो इस कान से सुन के इस कान तक निकाल देंगे, मन तक पहुंचेगा ही नहीं। तो जग को दुआ बेदुआ देवा, मन को ज्ञान बतावा। हम सभी के मन को ज्ञान का प्रबोध कराते हैं, ज्ञान का उपदेश मन को देते हैं। तो ज्ञान जब मन तक पहुंचता है तब आगे ज्ञान का इम्प्लीमेंट होता है। आगे ये ज्ञान का मन लगता है तब काम होता है, इसके बिना काम नहीं होता। स्वामी कहे सुनो सुखदेव जी, आपो देख संभावा। तो फिर महाराज जो है फिर प्रश्न करते हैं, कौन तुम्हारी बहन भाणजी, कौन तुम्हारी माता?
कहे सुखदेव जी सुनो स्वामी जी, किसे ख्याल रंग राता। तुम्हारी बहन कौन है और तुम्हारी भांजी कौन है, तुम्हारी माता कौन है, और किस ध्यान में आप रत रहते हो हमेशा। तो स्वामी जी उत्तर देते हैं, शर्म हमारी बहन भांजी, सूरत हमारी माता। स्वामी कहे ख्याल सिमरण के, सत्य शब्द सुराता। स्वामी जी महाराज के सारे प्रश्नों का सही सही और सटीक उत्तर दे रहे हैं। जैसा जैसा प्रश्न है उसके अनुसार साधना के ऊपर घटाकर उत्तर दे रहे हैं कि शर्म हमारी बहन भांजी, जो हम शर्म रखते हैं कि हमारे से कोई बुरा कार्य नहीं हो जाए, नए क्रियमान कर्म हमसे नहीं बंध जाए, वो हमारी शर्म है, वो हमारी बहन है, भांजी है। और सूरत हमारी माता। स्वामी कहे ख्याल सिमरण के, सत्य शब्द सुराता। और हमारा ख्याल क्या रहता है, सुमरण करने का ख्याल रहता है। ध्यान क्या रहता है कि सुमरण प्रतिपल बनते रहना चाहिए, सुमरण से कभी अलग नहीं हो जाओ। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, इस बात का ख्याल रहता है, इस बात का ध्यान रहता है कि मेरा सुमरण कहीं छूट तो नहीं गया। और सत शब्द सु राता, और रत किससे रहते हैं, सत शब्द से, दुनियात्मक शब्द से। जो सत शब्द चल रहा है, दुनियात्मक शब्द है, उसी से हम रत रहते हैं, उसी के अंदर हम आसन हमारा गगन मंडल में। रहूं जगत के माए, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम नाई। ये सब बात सुनकर फिर महाराज और प्रश्न करते हैं स्वामी जी से। पेरो पगा खड़ाऊ खासा, जीव कीट को पेसो। दरगे जवाब कहे सुखदेव जी, को कहो कौन विधि देशो। पैरों पका खड़ाऊ खासा, आप अपने पैर के अंदर खास प्रकार की, विशेष प्रकार की लकड़ी की बनी हुई खड़ाऊ चप्पल पहनते हो। और उस खड़ाऊ से पहनने से जीव कीट को पेशो, उस लकड़ी की बनी हुई खड़ाऊ के नीचे आकर जीव पिस जाते हैं। तो दरगे जवाब कहे सुखदेव जी, कहो कौन विदेश। दरगाह में आप, राम जी की दरगाह में जब आपके कर्मों का हिसाब किताब होगा, न्याय होगा, तब आप क्या जवाब दोगे वहाँ पे कि आप इतनी जगह विहार करते हो, विचरण करते हो जगह जगह जगत में खड़ाऊ पहनकर, और उसके नीचे कितने जीव मरे, कितने जीव हतनी आए। जे जे उठ उपाय करीजिए, जीव मरे सब माई, सबके अंदर जीव मरेंगे, उठकर कहीं जाओगे तो फिर उसका क्या जवाब दोगे। दरगाह में आपके पास कोई जवाब है कि नहीं कि हम विचरण कर रहे हैं, हम विहार कर रहे हैं, तो विहार करने से, विचरण करने से इतने सारे जीव हमारे पाँव के नीचे आकर मर जाते हैं। उसका क्या जवाब है आपके पास, जो आप दरगाह में देने वाले हो राम जी की, धर्म राय की, वो मुझे अभी बता दो। आपके वहाँ जाकर आप क्या जवाब दोगे, इसका क्या उत्तर है आपके पास, बताओ। तो स्वामी जी इस बात का भी उत्तर देते। क्या उत्तर देते, राम नाम सिमरण मेरे, आठ पोर निर्धारा। स्वामी कहे कीट सो कीड़ी, पावे गत द्वारा। कि मेरे पाँव के नीचे आकर जो जो कीट और कीड़ी, छोटे मोटे जीव जंतर मर जाते हैं, तो मेरे चरणों के स्पर्श से, मेरे औरे के अंदर मरने से वो जीव की गति हो जाती है, उसका बुरा नहीं होता,
उसकी वो योनि छूट जाती और उसे अच्छी योनि प्राप्त होती और उसे भक्ति उपज के अंग में भी आया था कि जन के पगतल के नीचे जो आकर जीव मरते हैं उनके अगले जन्म के अंदर मनुष्य शरीर प्राप्त करके और भक्ति उत्पन्न होती। भक्ति उपज के अंग में भी ये बात महाराज ने बताई। तो वही बात स्वामी जी भी कह रहे हैं कि देखो जीव तो मरते हैं लेकिन उन जीवों की भी सदगति हो जाती है। जिसके राम नाम का सिमरण सता समाध रात दिन गर्जना कर रही है तो उसके पांव के नीचे आकर मरने वाले जीवों का पाप नहीं लगता, क्योंकि वो उसका अहित नहीं कर रहे हैं, बल प्रत्युत उनका हित ही कर रहे हैं, उनका कल्याण ही हो रहा है। उनके भक्ति उत्पन्न होगी और उनकी गति सुधरेगी, गति बिगड़ेगी नहीं, गति सुधरेगी। अभी जिस योनि में है उस योनि से निकलकर अच्छी योनि प्राप्त होगी और भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि राम नाम सिमरण मेरे 8 पोर निर्धारा, 8 पोर ही मेरे राम नाम का सत्शब्द का सिमरण है। तो मेरे आभा मंडल में आवरे के अंदर ये सिमरण समाया हो, ऐसा आनंद समाया हो। ऐसे सिमरण के संग कोई जीव जाता है तो उसकी भी सद्गति होती। फिर आगे प्रश्न करते हैं महाराज, कैसी ढाल ठाठरी बांधो कौन समशेर संभावो, कै सुख देव जी सुनो स्वामी जी कौन पुरुष सिर बावो। कैसी ढाल ठाठरी बांधो और कौन समशेर, कौन सी तो तलवार है आपके पास और कौन सी ढाल। तलवार किस लिए? शत्रुओं का सफाया करने, और ढाल किस लिए? अपना बचाव करने के लिए। तो कैसी ढाल ठाठरी बांधो, कैसी ढाल को आप पक्का बांधे रखते हो, ठट्टी हटाते नहीं हो ढाल की। ठाठरी बांधो का मतलब ठट्टी बांधे ही रखते। वो ढाल कौन सी है आपके पास कि जिससे शत्रु यदि आपके ऊपर आक्रमण करे तो आप बच जाओ, आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़े। ऐसी कौन सी ढाल है आपके पास स्वामी जी बताओ। कैसी ढाल ठाठरी बांधो और कौन शमशेर संभाव, कौन सी तलवार है आपके पास जिससे सब शत्रुओं का, अरिदल का, शत्रु दल का नाश कर देते हो। कह सुख देव जी सुनो स्वामी जी कौन पुरुष सिर बावो। और ये जो तलवार है आप किसके ऊपर चलाते हो? कौन पुरुष सिर बाव, किसके किसके सिर कलम करते हो इस तलवार से? तो स्वामी जी इस बात का सटीक उत्तर देते हैं। लगता है स्वामी जी निज नाम के ज्ञाता थे, सत्शब्द के ज्ञाता थे, भजनानंदी थे, भजन की सारी साधना के ऊपर घटाकर निर्णय कर रहे। धीरज ढाल ठाठरी बांधा लिव शमशेर संभावा, स्वामी कहे कर्म के ऊपर आ शमशेर बुहावा। क्या कह रहे स्वामी जी कि धीरज ढाल ठाठरी बांधा। हमने ढाल किसकी बनाई? धीरज की, धीरता की, समता की, संतोष की, जरने की, इसकी हमने ढाल बना ली। तो जब धीरज की ढाल होती है तो कोई शत्रु कितना ही आक्रमण करे तो वो ढाल से बच जाता है, धैर्यता से बच जाता है। धैर्य कोई रखता है, संतोष कोई रखता है तो कोई कितना ही उकल रहा हो, कितना ही बोल रहा हो तो वो उसके बोल बुला के, उकल उकला के क्या होता है, चुप हो जाता है, ठंडा हो जाता है। लेकिन क्या आवश्यकता है? धीरज के ढाल की। तो स्वामी जी कहते हैं कि हमने ऐसी ढाल बना रखी है, धीरज ढाल ठाठरी बांधा। ठाठरी यानी ठट्टी, ठट्टी यानी हमेशा स्थायी। हमने स्थायी धीरज धारण कर रखा, स्थायी रूप से कुछ भी हो जाए
धीरज नहीं छोड़ना। कुछ भी हो जाए धीरज नहीं छोड़ना। तो धीरज ढाल ठाटरी बांधा, स्थायी रूप से बांधी हुई हमने ढाल को, हटाते ही नहीं हम इस ढाल को, उगाड़ते ही नहीं। तो धीरज ढाल ठाटरी बांधा लिव समशेर संभाव। और हमारे पास तलवार भी है, लिवबंद सिमरन की। करोड़ जतन लख जागता, 5 बस नहीं हुई और लिव ला गया सुखराम के सहजाई सब। क्योंकि लिव की तलवार में ताकत है। राजा चले दिसावरा हो जा संग नहीं होई, नहीं दूजे सुखराम के पावा पड़े न लोई। तो ये लिव की शमशेर जब तक नहीं हो, लिव की तलवार जब तक नहीं हो, तो लिव शमशेर संभाव। ऐसी लिव की तलवार हमारे पास है, ये खांडा है। ने अंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे नहीं कोई। सो ने अंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या जुग माई। आत्म हंस ब्याव के लियाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। तो ऐसी लिव शमशेर संभाव, ऐसी हमने लिवबंद सिमरन की शमशेर को संभाल रखा है, यानी पकड़ रखा है। स्वामी कहे कर्म के ऊपर आ शमशेर बुहावा। जो हमारे कर्म है, ये दुधारी तलवार दोनों तरफ चलती है, पाप को भी काट देती है और पुण्य को भी काट देती है। तो दोनों ही प्रकार के कर्मों को समाप्त करने के लिए लिवबंद सिमरन की शमशेर हम इन कर्मों पर चलाते हैं और ये सब कर्म उससे कट जाते हैं। कह सुखराम शरण तेरी, ऐसी मोए बताई। भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलक के। और जब ये कर्म कट जाएंगे तो फिर धर्मराय की नगरी में इन कर्मों का न्याय कराने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। पुण्य कर्म भी शेष रह जाते हैं तो धर्मराय की नगरी में जाना पड़ता है और उन पुण्य कर्मों का भोग देवताओं के ऊंचे लोकों में योनि प्राप्त करके भोगना पड़ता है। पाप पुण्य लो कंचन बेड़ी, पांव पड़या जीव दुख पावे। पाप तो लोहे की बेड़ी है और पुण्य सोने की बेड़ी है। तो जिसके पांव में बेड़ी पड़ी हो तो उसे दुख ही पाना पड़ता है। तो हम तो हमारे सारे ही कर्मों को काटने के लिए लिवबंद सुमरन की शमशेर संभाल रखी है। ऐसे लिवबंद सुमरन की शमशेर से सब प्रकार के कर्म कट जाते हैं। जब सब प्रकार के कर्म कट जाते हैं तभी हम परम पद को पा पाते हैं। इसके बिना तो धर्मराय के अधिकार क्षेत्र में रहते, एक भी कर्म बाकी रहा तो धर्मराय उन कर्मों के भुगतान के लिए उसकी अदालत में लेकर जाएगा और न्याय कराएगा। और जब सारे कर्म कट जाएंगे तो फिर धर्मराय नो ड्यूज सर्टिफिकेट दे देगा, एनओसी दे देगा, बोले जाओ हमारे पास अब आने की आपको आवश्यकता नहीं रह गई है क्योंकि आपका कोई कर्म बाकी रहा ही नहीं। निशिवासर भज राम सने, नाम लिया